Dating in 30s is hard, bro. It is so freaking hard. पता है dating burnout is real. It is so real. मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है to go on any more dates. मन मेरा बिल्कुल नहीं है to talk to people, to exchange numbers, to get on a phone call, to meet, to dress up. Leave me alone. I am this close to just to being like ठीक है भाई बिल्लियों के साथ रहेंगे क्या प्रॉब्लम है. अगर मुझे डेटिंग को एज अ प्रोसेस अगर मुझे रेट करना हो आई विल गिव इट अ -1. इट्स बैड. भगवान करे किसी को भी डेटिंग के थ्रू ना जाना पड़े टू फाइंड अ हस्बैंड. जब 2021 में मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था ना दैट आई एम रेडी फॉर मैरिज, लाइक आई एम रेडी टू गेट मैरिड, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस, मुझे नहीं पता था व्हाट आई वाज साइनिंग अप फॉर. मुझे याद है मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैंने कहा यार आई एम गोना टेक इट, I'm gonna do it the right way and I will go on dates and I will sit and I will talk to people. I did not know what I was signing up for because I will tell you one thing. Dating, finding a husband, finding a partner, especially in your 30s, is the most difficult, draining, exhausting, existential crisis inducing process that you'll ever go through. And it's not fun, dude. पता है इतनी isolating process है, इतना lonely process है. तुम्हें लग रहा होगा कि you can speak to your friends, you can speak to your family, but you cannot. किसी को नहीं समझ में आएगा what you're going through. Not one person will be able to understand or get into your shoes and really be compassionate towards you. हर इंसान कुछ ना कुछ बोल ही देगा. अरे पर तू ऐसे क्यों नहीं कर रही, अरे तू ऐसे क्यों नहीं कर रही, अरे तू ये भी ट्राई कर. और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं गया है. मैंने हर चीज़ ट्राई की है. मैं हर टाइम कुछ डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करती हूँ. हर बार मैं अपने में कोई नया चेंज लाने की कोशिश करती हूँ. हर बार मैं सोचती हूँ हाँ भाई मैं ही गलत हूँ तो चलो मैं ही यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, हाँ भाई मैं ये भी चेंज कर लेती हूँ. एंड इतना सब करने के बाद भी द नेक्स्ट डेट हैपेंस एंड यूर बैक टू स्क्वायर वन. इट गोज नोवेयर. सो द थिंग इज कि 2025 में जनवरी फरवरी तक मैंने अपना डेटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखा. उसके बाद में मैं एक डेट पे गई जहाँ पे मैंने अपने ही सारे उसूल, एवरीथिंग दैट आई वाज स्टैंडिंग फॉर, एवरीथिंग दैट आई फेल्ट कि यार इस चीज़ के नीचे तो मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं वहाँ तक भी गई. एंड वहाँ जाने के बाद आई फेल्ट रियली बैड अबाउट माई सेल्फ. ओके, आई फेल्ट रियली बैड कि भाई तू क्या कर रही है यार, तू कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर ली. एंड द थिंग इज़ कि जब तुम इस प्रोसेस में होते हो ना तुम्हें ये वर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता है, ये सुन सुन के ना इंसान अपने ही प्रोसेस को इतना डाउट करने लग जाता है, अपने डिसीजंस को, अपनी चॉइसेस को इतना डाउट करने लग जाता है कि ऐसा लगता है हाँ भाई मैं गलत ही हूँ. मतलब मैं जो चूज़ करूँगी, मैं जो लड़का ढूंढ रही हूँ या जो भी है वो गलत ही है. और जो दूसरे बोल रहे हैं या जो सब लोग बोल रहे हैं शायद उनको कुछ पता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है. मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ घुस नहीं रही है जो वो घुसाना चाह रहे हैं, तो मैं ही गलत हूँ. एंड उस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके मैं ऐसी डेट पे गई जहाँ पे मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि यार इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. इतना कॉम्प्रोमाइज़ को शादी तो नहीं बोल सकते यार, खुश भी तो रहना अलाउड है, राइट. उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा था यार, उसके जस्ट तुरंत बाद एक पॉइंट आया जब आई वाज लाइक यार ठीक है थोड़ा ब्रेक लेते हैं. आई कांट कंटिन्यू दिस, आई नीड अ ब्रीदर. ठीक है, बिकॉज 30s में आते आते तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार एज अ गर्ल तुम्हें अपना काम भी करना है, तुम्हें करियर पे भी फोकस करना है. एट द सेम टाइम मैरिज की भी एज है, तो आई हैव टू इवन लुक फॉर अ पर्सन, विच मीन्स कि आई हैव टू बैलेंस बोथ. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी एग्जॉस्टिंग एंड ड्रेनिंग. एंड फिर तुम गिल्ट में रहते हो कि यार मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं डेट भी नहीं कर पा रही हूँ. मैं डेट कर रही हूँ तो मेरा काम सफ़र हो रहा है, काम कर रही हूँ तो डेट सफ़र हो रही है. एंड उसके बाद आई लिटरली रीच्ड अ बर्नआउट स्टेज इन डेटिंग. मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं यार नहीं होगा. I can't do any more calls. I can't talk to people. Just leave me alone. तब से लेके अब तक I am just in that phase where I'm pretending that I'm talking to people, and I'm just pretending. If somebody asks me how's it going, I'm like yeah I'm meeting people, but I'm not. Like I have zero interest in going out. I have zero interest in meeting people. In fact, I don't even think about getting married anymore. It's something that's yeah fine. ठीक है यार, हो रहा है, दूसरों की शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, नीचे congratulations लिख देंगे, क्या हो गया. You reach a point in your 30s where people around you are married, they have kids, they're moving on, and then they ask you about your dating life. It's embarrassing. It is, it's just
sad because I have nothing to say. And I don't want to talk about the fact that, oh, I met somebody on this place or this app or, you know, this matrimonial site. I feel like इनको क्या समझ में आएगा यार? How will they relate? And what do I share? And why do I share the same thing? Because it's the same thing, like it's the same cycle. मैं क्या बताऊँ? There's nothing new. You know, you reach a point where you're like, you don't even want to discuss. You don't want to discuss. You don't want to talk about it. You don't want anybody to bring it up. You just want to silently be there and just pray and hope कि यार कोई ये topic ना छेड़ दे. I don't become the center of attention in my friend circle. They don't bring up my topic and I don't have to talk about it. ठीक है, I'm still optimistic. I'm still being hopeful because जब होना होगा होगा. I still believe कि यार prayers never go unanswered. It's just you have to keep faith and you have to keep going and you have to be optimistic and you have to be like, yes, I can still do it. But I'm not gonna lie, I've reached that burnout stage where ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, बट ऐसी हूँ कि अब अपने आप भगवान दे दे तो दे दे. आई विल स्टे ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट. बट लाइक मुझसे एफर्ट, मेरी जो जितनी भी एफर्ट थी ना, वो सारी ऐसे लग रही है कि मैंने ख़त्म कर दी, मैंने सारी एग्जॉस्ट कर दी है. और अब ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्रेक चाहिए. एट द सेम टाइम आई नो आई कांट टेक अ ब्रेक बिकॉज आई एम इन माई 30s. लाइक every single day, every single week is important. Single people like us in their 30s who are looking are quietly suffering, and not a lot of people are talking about it. So this video is just for us, for you and me, to tell you that you're not alone, I'm not alone, and we're going through this together. And hopefully one day I'll sit and I will talk about, hey, you know what, जब मैं वैसे बोल रही थी ना, I can't believe it happened. So we'll all quietly wait for that day to happen in our lives. And till then, just breathe, bro, and just stick to what you have in your heart, because I'm sure it's there for a reason. It's not just put in your heart, right? कि नहीं मैं तुम्हारे मन में वो एक इच्छा डाल दूंगा और तुम्हें दूंगा ही नहीं. I don't think ऐसा होगा. I don't think भगवान तुम्हारे दिल में ऐसी कोई भी चीज़ डालेंगे और फिर तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ देंगे. देखो देखो वाओ. I refuse to believe कि ऐसा होता है. And if you also know what you're looking for and you know that it is there in your heart and you can't go against it, then I think we should just hold on to it. It's like dig your heels deep and let the storm hit you and just hope and pray that it happens. Pat yourself on the back if you've been dating in your 30s and if you've been trying to look for a partner, because I know it's hard. दुनिया जो मर्जी बोले, दुनिया मजाक उड़ाए, दुनिया तुम्हें क्वेश्चन करे, दुनिया बोले ओ अब इसकी शादी नहीं हुई. इनफैक्ट 30s में आते आते लोग तुम्हें क्वेश्चन करना भी छोड़ देते हैं कि हाँ अब तो इसकी नहीं होगी. That hurts more than when they used to question me. I don't even want to be the topic, but then they're not even making me the topic. That also hurts. Somewhere I'm relaxed because I'm burnt out and I don't care. And somewhere I'm stressed. Take this video as your moral support. Take this video as your sign कि ठीक है भाई, होगा, होगा. Let's just stay optimistic. Let's do one more call. Let's go for one more date and one more date till it happens. Because मुझे नहीं पता कौन सी डेट के बाद वाली डेट is gonna be the one. We don't know. All we can do is just keep going on dates, keep talking to people. कि कहीं ना कहीं जाके तो hit होगा ना, कहीं ना कहीं तो तुक्का लगेगा ना. And in all of this, I will tell you, go to the gym. जब किसी का कोई नहीं होता उसका जिम होता है. जब कोई साथ नहीं देता तो डंबल साथ देते हैं.